हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप सब कैसे हो? ये हम पूजा कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय जय। देवर्षि नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे देवर्षि, ये दैत्य रात नहीं है क्या? क्या वह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। देवर्षि नारद बोले, उसके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उसे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। तब उसके वचनों को सुनकर वह दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नदी ने उसे सभा करोड़ों की संख्या से निकलकर युद्ध के लिए संबद्ध हो गई। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिवजी के युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्र और छिन्न सिर राहु हुआ और फिर उसी समय जलंधर का मुकुट खिसककर पृथ्वी पर गिर पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। इस उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र होकर कैलाश पर जाकर शिव जी के पास पहुंचकर शांग वृतांत कहा और वह भी कहा कि यदि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा है वह अपने उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी से ही जलंधर के अधीन होकर उसके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ता है। तब वह सागर का पुत्र अपने युद्ध करने के लिए आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा कर कीजिए। और देवताओं से यह सब कुछ सुनकर शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संग्राम क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर में क्यों चले गए हैं? यह सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शंकर जी से कहा, उसे आपका अंश व लक्ष्मी का भाई होने के कारण नहीं मारा है। वह बड़ा ही वीर है, देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। उस पर मैं मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसे के घर में रहने का वर दे दिया है और उसी कारण मैं उसके घर में रहता हूँ। हे सूरवर्य, आप यह क्या कहते हैं कि आप देते जलंधर को मैं उसे मारूंगा और उसे कुछ भी संदेह नहीं है। यह आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही जानकर मुझे स्थान को जाइए अपने स्थान को जाइए। अब शंकर जी ने ऐसा कहकर सब देवता सहित संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेरकर सिंहनाद करने लगा। दैत्य के नाद को कोलाहल और शिवजी युद्ध हो गए। उन्होंने अपनी नंदी और अपने गणों को साथ युद्ध करने की आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। मेनी, मृदंग, शंख और तीरों, हाथी घोड़ों के रथों के साथ शब्द से पृथ्वी पर कांपने लगी। युद्ध में कटकर मारे हुए हाथी और घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया। इसलिए भी युद्ध भूमि की ओर भी आगम्य हो गई। दैत्य के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्य को खिलाने लगे। यह देखकर शिव गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सांग वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वे अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर अपने सब असुरों का वर्णन करने लगी। तब युद्ध भूमि में इस प्रकार विचरते हुए शुक्र जी के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपने उदर के गुप्त कर दिया। फिर
फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्य का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि पर छोड़कर भाग गए। इस पर उन्हें शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार करना आरंभ कर दिया। और ऐसा ही शिवजी के नंदी और वीरगणों ने भी जिनके गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ किया। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे को लाइक शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।